राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के गाजीपुर में मिली है सोनम रघुवंशी। अभी तक जो कि लापता थी, लगातार पुलिस तलाश कर रही थी सोनम रघुवंशी की, और ये मान के चल रही थी कि सोनम रघुवंशी का भी शायद हो सकता है कि इसी तरीके से राजा रघुवंशी की तरह हत्या कर दी गई हो। लेकिन अब एक नया एंगल सामने आया है। सोनम रघुवंशी ही हत्याकांड में शामिल थी, ये बड़ा खुलासा हुआ है। गाजीपुर में मिली है राजा की पत्नी सोनम। गाजीपुर पुलिस ने इंदौर पुलिस को सूचना दी है। मेघालय में राजा रघुवंशी की हत्या हुई, सोनम ने ही पति राजा की हत्या कराई, ये बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी में सरेंडर किया है सोनम ने। 3 हमलावर भी गिरफ्तार हुए हैं, जो कि इंदौर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो देखिए, पूरे मामले का जल्द ही खुलासा होगा, लेकिन जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रघुवंशी समाज के उपाध्यक्ष राज नारायण रघुवंशी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राज जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जो ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, अभी तक हम देख रहे थे पूरा देश दुआएं कर रहा था जिस सोनम के लिए। बताया जा रहा है कि सोनम ने ही जो है अपने पति राजा की हत्या कराई। सर, क्या टिप्पणी आप करेंगे इस पूरे मामले को लेकर? मैम देखिए, अभी ये जांच का विषय है। डीजीपी साहब के भी अगर आप मेघालय पुलिस के बयान देखें तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा सच है कि सोनम उसमें इन्वॉल्व है। तो अभी ये जांच का विषय है। मुझे लगता है कि इसमें पहले कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। थोड़ा वेट एंड वॉच करें। मुझे लगता है 2-3 घंटे में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और हम अगर जैसे देखें तो हम लोगों ने जो मांग रखी थी कि हमने एक अपना बेटा तो खोया ही है, अब उसके पीछे अपराधी जो भी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए। तो वहां तक तो हम देखें, आप लोगों के सहयोग से, समाज के सहयोग से हम इस स्तर तक आए हैं कि इस चीज में भले 15-17 दिन आज लगे, लेकिन एट द एंड हमारे हाथ में कुछ रिजल्ट है कि हमने अपना बच्चा खोया तो उसके पीछे क्या चीजें हैं, कौन लोग हैं। और अभी भी हम देखें तो पूरा एक सोनम पे फोकस है। वो जो 3 बंदे हैं, कौन है, क्या है, उनका क्या बैकग्राउंड है, इन सारी चीजों पे थोड़ा सा मुझे लगता है अभी डिस्कशन की जरूरत है। नहीं, ठीक है राज जी, सही बात आप कह रहे हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन साफ तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो दावा है, जो लगातार पुलिस कह रही है कि सुपारी दी थी सोनम ने, और ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि सोनम जो कि राजा के साथ मेघालय के शिलांग पहुंची, यूपी कैसे पहुंच गई और 3 लोगों के साथ संपर्क में थी। बताया ये भी जा रहा है कि लगातार जो है वो अपनी लोकेशन भी शेयर कर रही थी, जो और अन्य उसके साथी थे। तो क्या लग रहा है, अगर सोनम इस पूरे हत्याकांड में जिस तरीके से शामिल है, उसने ही सुपारी दी, तो वाकई ये पूरे समाज के लिए एक सोचने वाला विषय है और कड़ी से कड़ी सजा सोनम को मिलनी चाहिए। हम सारे सोचने वाले विषय हैं, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि इसमें किसी भी तरह के निष्कर्ष पे अभी हमें पहुंचना जल्दबाजी होगी, पता पड़ा बाद में हम अपने ही स्टेटमेंट में हमें सोचना पड़ रहा है कि क्या क्यों। ये काम जिस तरह पुलिस और प्रशासन का है, हमें वहाँ पे समझना चाहिए कि अभी वो इंटरोगेशन होंगे, चारों को साथ बिठाया जाएगा, चीजों को समझा जाएगा। बट लेकिन हम अगर देखें, हमारे लिए प्रसन्नता की बात ये भी रहेगी कि हमने, जैसे कि हमारा भाई खोया और उसके लिए हम चिंतित थे सब कि इसका जल्द से जल्द जो है निराकरण होना चाहिए, कि उसकी बॉडी मिलने के बाद भी हम 8 या 10 दिन तक जो है जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्या हुआ क्यों हुआ। फोन कॉल्स और डिटेल्स की बात है तो इसके भी हम लोग शुरू से बोलते रहे कि वहाँ पे जो पुलिस है, जो नेटवर्किंग है, जो आज के डेट में हम अगर देखें तो फोन कॉल से जो भी कंपनियां वहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइडर है, उनके थ्रू हमें बहुत पहले ही ये डेटा सब मिल जाने थे। मतलब इसमें भी जितनी मतलब स्लो वो प्रोसेस हुआ है ना, तो अभी मुझे लगता है कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा हमें वेट करना चाहिए कि अभी उधर से हमारे पास में और क्या डेटा आता है। बिल्कुल, लेकिन आपके समाज से जुड़ा हुआ जिस तरीके से पूरा मामला है, लगातार आप लोग भी मांग कर रहे थे कि सोनम की तलाश जल्द से जल्द की जाए। अब सोनम जो है पूरे मर्डर में शामिल नजर आ रही है। क्या आप कहना चाहेंगे इन्वेस्टिगेशन को लेकर? इसके साथ ही इंदौर भी हो सकता है कि सोनम को लाया जाए तो वहां पर पूछताछ की जाए। हालांकि परिजन भी यही कह रहे हैं कि अभी जल्दबाजी होगी कुछ कहने से, लेकिन अगर इस हत्याकांड में सोनम ही शामिल होती है तो क्या मांग आपके समाज की ओर से? क्योंकि आपके समाज का एक बेटा जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसे शायद पता भी नहीं था, वो घूमने जा रहा है, वहां पर उसका मर्डर कर दिया जाएगा। जी जी, तो मैम उसमें जो भी शामिल है, वो 3 बंदे जो हैं, सोनम है या XYZ जो भी है, और प्रशासन के जो रूल रेगुलेशंस हैं कि जो भी दोषी पाया जाए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। एटलीस्ट समाज और लोगों के लिए ये एक माइलस्टोन हो कि हम किसी भी तरह से, कितनी भी चालाकी से कुछ भी कोई अपराध करना चाहे तो हमारा सिस्टम और प्रोसेस इतना स्ट्रांग है कि हम उसे कैसे भी करके ट्रेस कर लेंगे। बिल्कुल। हमने अपना जी जी,
हमने अगर अपना बच्चा खोया है तो उस दिन से आप अगर देखें तो समाज की तरफ से ये प्रयास और तेज हुए थे कि इन घटनाओं के पीछे इतना हम स्लो क्यों चल रहे हैं। तो हमें लगा वहाँ पे ठीक है, अभी आप जैसे देख रहे हैं कि मेघालय पुलिस ने और ये जिस तरह से वहाँ से ये चीजें ट्रेस आउट हुई है कि ढाबे से फोन आया है, तो मुझे लगता है इसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी और चीजें अभी और निकल के आएंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, पूछताछ होगी सोनम से, उसके बाद जो और आरोपी सोनम के साथ गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी कड़ाई से पूछताछ होगी और जल्द पूरे मामले का खुलासा होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, अगर बात करें जिस सोनम के लिए लगातार पूरा देश दुआ मांग रहा था कि सोनम जो है जहां भी हो वहां पर ठीक हो और जल्द से जल्द मिल जाए, लेकिन अब वही सोनम जो है पूरे मर्डर में शामिल है, ये बहुत हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, क्या अपडेट है? सोनम को क्या इंदौर पुलिस जो है इंदौर लेकर आएगी, उसके बाद पूछताछ होगी, या फिर ये मेघालय में राजा रघुवंशी की हत्या हुई है तो वहां पर पुलिस टीम जो है सोनम को लेकर पहुंचेगी? देखिए, इंदौर पुलिस को पूरी जानकारी मिल चुकी है। गाजियाबाद से यूपी पुलिस ने पूरी जानकारी इंदौर पुलिस से साझा की और इंदौर पुलिस से एक टीम तत्काल गाजीपुर के लिए रवाना हो गई है, जो कि सोनम रघुवंशी को लेके इंदौर आएगी। हालांकि वहां से प्रारंभिक स्टेज में उसे सखी सेंटर में रखा गया, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर में। वहां पे वो भर्ती हैं, मेडिकल चेकअप पूरा हो चुका है। और इसी बीच जो सोनम के पिता हैं उन्होंने और उनकी मां ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मेघालय सरकार इस पूरे मामले में झूठ बोल रही है, उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है। सोनम की मां का स्पष्ट कहना है कि उनकी बेटी हत्या नहीं कर सकती, उसको झूठे आरोप में फंसाया गया है। तो अब ये पूरी जो मर्डर मिस्ट्री है बहुत पेचीदा बन गई है। पुलिस इंदौर से टीम रवाना हो चुकी है, जो यूपी से सोनम रघुवंशी को इंदौर लेके आएगी। उसके बाद उसके बयान होंगे, ऐसे ही बयान उसके यूपी पुलिस, गाजीपुर पुलिस जिस ढाबे से गिरफ्तार हुई है वहां पे भी ले चुकी है। प्रारंभिक स्टेज में यूपी पुलिस भी उससे इंट्रोगेट करेगी और पूरी मामला उलझ गया है। जबकि राजा रघुवंशी के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटे की हत्या में सोनम रघुवंशी यानी उसकी पत्नी शामिल है। तो अब ये पूरा फैमिली ड्रामा, पारिवारिक ड्रामा और एक मर्डर मिस्ट्री बड़ी गुत्थी उलझी हुई नजर आ रही है, जिसको सुलझाना पुलिस के लिए काफी कठिन होगा। और सोनम रघुवंशी के बयान पर ही निर्भर है कि ये मामला क्या था, कैसे हत्या हुई, वो कौन लोग थे। 3 जो कि वहां से शिलोंग में गाजीपुर में ढाबे से सोनम रघुवंशी के साथ गिरफ्तार हुए, वो महिला कौन थी जो कि वहां गिरफ्तार हुई है। और ये लोग लगातार शिलोंग में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के पीछे घूम रहे थे, वहां गाइड ने इसकी पुष्टि की है। तो अब ये पूरा मामला मुख्यमंत्री खुद जो मेघालय के हैं वो इस मामले में ट्वीट करके जानकारी दे चुके हैं। मेघालय के डीजीपी का बयान आ चुका है कि सोनम रघुवंशी ने हत्या की है। तो अब ये पूरी मर्डर मिस्ट्री एक सनसनीखेज फिल्मी ड्रामे की तरह सामने आ रही है और अब सोनम रघुवंशी के बयान के बाद ही सारी कहानी स्पष्ट होगी। बिल्कुल, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सोनम ने ही अपने घर वालों को पहले फ़ोन किया, उसके बाद जिस ढाबा संचालक के पास सोनम गई हुई थी उसी ने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद पुलिस ने जो है सोनम को पकड़ा। हालांकि अब क्या पूरा घटनाक्रम रहा, कैसे पुलिस पहुंची सोनम तक, आरोपियों तक, और क्या वजह रही, सवाल कई है। इन सवालों का जवाब अब पुलिस भी ढूंढ रही है और इन्हीं सवालों के साथ सोनम से पूछताछ कड़ाई से की जाएगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, अनिरुद्ध। तो देखिए, अब जिस तरीके से ये पूरा मामला सुर्खियों में बना हुआ है, लगातार अब सोनम को लेकर चर्चाएं हो रही है कि सोनम ने आखिरकार क्यों ऐसा किया। हालांकि पहले कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा था सोनम को लेकर। जो परिजन है दोनों की ही, राजा के और सोनम के, लगातार सलामती की दुआ कर रहे थे। लेकिन सोनम के परिजन आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर सोनम की गिरफ्तारी के बाद? सोनम के क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा, हाँ। अच्छा बाबूजी, मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में
क्या बोलते हैं, गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई, ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची, थाने की वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है, वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने। तो सोनम के पिता को आप सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि झूठे आरोप उनकी बेटी पर लगाए जा रहे हैं। उनकी बेटी बेकसूर है, निर्दोष है, और जो दावा पुलिस कर रही है, जो बातें पुलिस की ओर से कही जा रही कि सोनम ही हत्याकांड में शामिल थी, उन दावों को गलत ठहरा रही है सोनम के पिता। हालांकि आप पिता का ये भी कहना, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि सोनम का फोन आया था परिजनों के पास, एक ढाबा संचालक से फोन लिया था सोनम ने, और उसके बाद घर पर फोन किया था, और फोन जैसे ही लगाया था उसके बाद जो होटल संचालक है उसने पुलिस को जानकारी दी, और फिर सोनम को अपने हिरासत में पुलिस से लिया। हालांकि तमाम दावों को जो सोनम के परिजन है, जो उनके पिता है, वो खुद कह रहे हैं कि सोनम निर्दोष है, बल्कि जो पुलिस है वो झूठे आरोप लगा रही है। लेकिन अब क्या है पूरा मामला, क्या असली वजह है, सोनम कैसे पहुंची उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, क्यों उसने फोन किया, उसके साथ जो साथी थे वो कौन थे, कैसे वो लापता हुई, पति जो सोनम का था वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या वही इस पूरे मर्डर में शामिल है? इस पूरे मामले की जांच अब पुलिस कर रही है, और जांच इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसके बाद ही पूरा मामला क्लियर हो सकेगा कि आखिरकार जो राजा है उसकी हत्या किसने कराई, सोनम कैसे इस पूरे मामले में संलिप्त थी, उसके बाद ही खुलासे इस पूरे मामले में होंगे। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।